हेलो गाइस, मैं रोशन झा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। रोशन सर मैथमेटिक्स ये अपना YouTube चैनल है। यहाँ पे हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं बेसिकली बिहार बोर्ड के बच्चों को जो क्लास 10th में है, क्लास 9th में है, उनके व्यू से ये YouTube चैनल बनाया गया है जिनसे कि वो घर बैठे बिना कोचिंग किए या फिर बिना स्कूल किए आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हो मैथमेटिक्स का, उनके लिए इस यूट्यूब चैनल को बनाया गया है। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको सारा का सारा वीडियोज, सारे लेक्चर्स, सारे फॉर्मूलाज, सब कुछ जो थ्योरी होता है उन सब के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो ज़रूर, अगर पहले आप इस आज का पहला इंट्रोडक्शन क्लास होगा, पहले आप इस क्लास को अच्छा से देखेंगे, समझेंगे, अच्छा लगे तो उसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। लेकिन पहले आप आज का सेशन को पूरा करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और हम शुरू कर रहे हैं जो 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, त्रिकोणमिति। ये स्टैंडर्ड 10th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा? ये इसी कारण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे 20 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, और ये 20 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बिना कोई ज़्यादा दिक्कत का। ज़्यादा परेशानी इसमें आपको नहीं होने वाली है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका 20 में से 20 नंबर लाना आसान हो जाएगा। चलिए, लेकिन एक बात है कि त्रिकोणमिति आपने इनसे पहले कभी पढ़ा नहीं है। क्लास 9th स्टैंडर्ड में आपने त्रिकोणमिति के बारे में, आपके सिलेबस में त्रिकोणमिति नहीं है। क्लास 10th से ये त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है और वहाँ पे जा करके आपको इसका 4 एक्सरसाइज मिलेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको कराएंगे। एक्सरसाइज 8.1 देखिएगा, 8.2 देखिएगा, 8.3 और 8.4। ये हो गया ट्रिकोनोमेट्रिक का अनुपात, और उसके बाद एक चैप्टर और मिलेगा आपको ऊंचाई और दूरी का। तो कुल 5 एक्सरसाइज आपको मिलेगा ट्रिकोनोमेट्री में, और उसमें आपका 20 नंबर फाइनल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति को। नाम से स्पष्ट है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण मतलब क्या? तीन कोण। तीन कोण और मिति तो आप जानते हैं कि घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो तीन कोण से घिरा हुआ क्षेत्र कौन होता है? त्रिभुज होता है। तीन कोण से घिरा हुआ क्षेत्र कौन होगा? आपका त्रिभुज होगा। तो त्रिकोणमिति लागू कहाँ होता है? त्रिभुज पे। ये चीज तो आप बस नाम से आपको पता चल गया कि मेरा त्रिकोणमिति कहाँ पे लागू होगा, तो त्रिभुज में लागू होगा। अब किस त्रिभुज में लागू होगा, इसके लिए आप इस बात को याद रखेंगे कि त्रिकोणमिति जो है आपका, वो हमेशा लागू होगा समकोण त्रिभुज में। त्रिकोणमिति कहाँ पे लागू होगा? समकोण त्रिभुज में लागू होगा। आप समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति को लागू करवाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है समकोण त्रिभुज। तो पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे तरीके से जान लें। अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप नहीं भी जानते हैं समकोण त्रिभुज को, तो अभी आप अच्छे तरीके से उनको जान पाएंगे, क्योंकि आगे हम समकोण त्रिभुज के विषय में बताएंगे और वहां पे चर्चा करेंगे कि कैसे त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो देखते हैं। ये देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज हमने आपके लिए बनाया है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज हम उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण ही 90 डिग्री होगा क्योंकि बाकी का दो कोण मिलकर के 90 डिग्री होता है। कोई क्वेश्चन आता है क्या समकोण त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अगर 2 समकोण नहीं हो जाए तो फिर तीसरा कोण क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज में केवल एक समकोण होते हैं। और आप जानते होंगे कि जो समकोण होते हैं उनके सामने वाला जो भुजा है वो कर्ण कहलाता है। समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है हमेशा। समकोण के सामने में जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, और त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। कर्ण जो होती है वो समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा होती है। अब आप पढ़े होंगे, इनको बेसिकली हम लोग आधार कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। एक कर्ण होता है और एक आधार होता है, एक लंब होते हैं। ये आप पहले पढ़े, लेकिन क्लास 10th में थोड़ा सा इसमें अंतर है, कुछ खास नहीं, कि ये अब आधार और लंब दोनों हो सकता है।
अब देखिए नया चीज आ रहा है आपके पास। ये आप जानते हैं कि आधार होता है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि त्रिकोणमिति में ये आपका आधार तो है ही, साथ साथ कभी कभी ये लंब भी हो जाएगा। तो कब आधार होगा और कब लंब होगा उनके बारे में हम बताएंगे। तो जब ये लंब होगा तो आधार कौन होगा, ये वाला होगा। तो इसी में ये दो रेखाएं जो हैं, ये इस त्रिभुज में त्रिकोणमिति के लिए समकोण त्रिभुज का जो दो रेखा है, एक नीचे वाला रेखा और एक हॉरिजॉन्टल रेखा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ये दोनों रेखा आपस में इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज होने का मतलब एक कभी आधार होगा कभी लंब होगा। एक अगर आधार होगा, ये अगर आधार है तो ये लंब होगा, और ये अगर आधार है तो ये लंब होगा। अब आप ऐसे समझो कि अगर इस त्रिभुज का अभी ये आधार है, इस त्रिभुज का उल्टा दें तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब होगा। लेकिन कर्ण वही होगा जो है, समकोण के सामने में जो भुजा है वो तो कर्ण ही होगा, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। और बाकी का दो भुजा, तो बाकी का दो भुजा आधार, एक आधार और एक लंब। अब कौन आधार होगा और कौन लंब होगा, इनके बारे में हम अभी आपके सामने डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि कौन आधार होगा कौन लंब होगा। अब हम अगर कोण ए का बात करें, कोण ए के लिए, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए के लिए। ए के लिए क्योंकि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति ये आपका हमेशा कोण पे लागू होगा, न्यून कोण पे लागू होगा। त्रिकोणमिति लागू होता है न्यून कोण पे, इस बात को आप याद रखिए। जैसे हम बताएंगे अभी आपको, त्रिकोणमिति कहाँ पे लागू होता है, न्यून कोण पे। तो ये बी आपका समकोण है, तो बाकी का दो कोण जो है ए और सी, ये आपका क्या कहलाएगा, न्यून कोण। अगर बी आपका समकोण है तो ए और सी आपका न्यून कोण कहलाएगा। तो त्रिकोणमिति या तो ए पर लागू होगा या फिर सी पर लागू होगा। अगर हम ए पे लागू कर रहे हैं, अगर हम ए पे त्रिकोणमिति को लागू करेंगे तो उसके लिए ए के सामने में जो भुजा है वो लंब होगा। ए के लिए लंब कौन होगा, ए के सामने वाली भुजा। समझिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है त्रिकोणमिति का, ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। इस त्रिभुज में ए के सामने वाली भुजा कौन है, बीसी है। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, तो ए के लिए लंब कौन हो गया, बीसी। मतलब जिस भी एंगल का आपको लंब निकालना हो, उनका सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। और कर्ण कौन होगा, कर्ण तो बड़ा आसान, कर्ण तो सबसे लंबी भुजा होती है। तो कोण, समकोण के सामने वाली भुजा, कर्ण जो होता है वो समकोण के सामने वाली भुजा होती है। तो चलिए यहाँ पे समकोण आपका बी है और बी के सामने में कौन है, एसी। इसका मतलब कर्ण कौन होगा, एसी होगा। बच क्या गया, आधार। बच इधर आधार गया और उधर देखो बची हुई भुजा। जो भुजा आपकी बचेगी वही आपका जो होगा वो आधार होगा। तो कौन सा भुजा बच गया, जब हम BC को ले लिए, AC को ले लिए, तो कौन सा भुजा बचा, AB। बस इस बात को आप, इस तीन बात को अगर आप याद रख लिए तो त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इस चीज को, ये चीज जो इस बोर्ड पे लिखा गया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 10th के लिए, त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर के लिए, त्रिकोणमिति का परिचय के लिए। क्योंकि आप 10 क्लास में जरूर हैं, लेकिन त्रिकोणमिति से आपका पहली बार मुलाकात हो रहा है। तो बस समकोण त्रिभुज याद रखना है। हम जो बताए एक बार रिकैप कर देते हैं। त्रिकोणमिति हमेशा त्रिभुज में लागू होता है। कौन सा त्रिभुज में लागू होता है, समकोण त्रिभुज में लागू होता है। समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण होता है उनके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और जो कोण हमको निकालना है, इस बात को सुनिए, जो कोण हमको निकालना है, अगर हमको ए निकालना है तो ए के सामने वाला जो साइड है BC वो मेरा लंब होगा। और बाकी जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बचा कौन, ये AB। तो AB मेरा क्या हो जाएगा, आधार। ये किसके लिए, ये A के लिए है। अगर हम C के लिए बात करें तो बदल जाएगा। अब देखिए C के लिए क्या होगा, हम बात करते हैं कौन C के लिए। अगर हम कौन C के लिए बात करें तो फिर लंब, अगर हम बोले लंब क्या होगा, तो तुम अभी तुरंत बताओगे कि लंब हो गया कौन C के सामने वाली भुजा। तो कौन C के सामने में कौन सा भुजा है, यहाँ पर कौन C के सामने में कौन सा भुजा है, BC है। C के सामने में AB है, तो यहाँ पर लंब जो है वो कौन होगा, AB। C के सामने वाली भुजा AB हो गया। आधार जो रेस्ट भुजा बचती है,
पहले हम कर्ण की बात कर लेते हैं। कर्ण कौन है? तो कर्ण तो समकोण के सामने वाला ही भुजा होता है। देखो एक कर्ण ही ऐसा है जो हमेशा कांस्टेंट होता है, जो ए के लिए वही सी के लिए, क्योंकि त्रिभुज तो वही है। तो समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा AC। और बच गया आधार, जो रेस्ट बचा वो कौन है? आधार। रेस्ट कौन बचा? BC बचा। तो इसका मतलब आप देखो यहीं से आपको पता चल गया कि अगर हम A के लिए बात कर रहे थे तो A के सामने में BC लंब था, और C के लिए बात करें तो C के सामने में AB लंब है। अब बस लंब अगर AB है तो बचा BC, तो आधार हो गया। लंब अगर BC है तो बचा AB, वो आधार हो गया। तो यहाँ से आप लंब और आधार का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, नाम सुने होंगे। दूसरा है आपका कॉस, तीसरा है आपका टेन, चौथा है आपका कॉट, पांचवा है आपका सेक, और छठा है आपका कॉसेक। ये 6 गो त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। टोटल 6 गो त्रिकोणोमेट्रिकल अनुपात है। अब इस 6 त्रिकोणोमेट्रिकल अनुपात के बारे में ही आपको पूरा जानना है, पूरा ट्रिकोनोमेट्री में। अब क्या होता है, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक एक दूसरे का इनवर्स होता है। साइन और कॉसेक एक दूसरे का इनवर्स होता है। इनवर्स क्या होता है बताते, उल्टा होता है। कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, और टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन के साथ कौन उल्टा होता है? कॉसेक। कॉस के साथ कौन होता है? सेक। और टेन के साथ कौन होता है? कॉट। उल्टा का मतलब अगर साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू 5/3 होगा। उल्टा का मतलब डायरेक्ट उल्टा। कॉस थीटा का वैल्यू अगर कहीं पे 1/2 है तो सेक थीटा का वैल्यू 2/1 यानी 2 होगा। टेन थीटा का वैल्यू कहीं पे अगर 1/5 है तो कॉट थीटा का वैल्यू 5/1 होगा। मतलब डायरेक्ट इनवर्स होता है, ये एक दूसरे का उल्टा होता है। तो बस साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो यहाँ से एक अच्छा चीज क्या है कि आपको इस तीन के बारे में ही हमेशा याद रखना है, साइन, कॉस और टेन के बारे में। अगर आप साइन, कॉस और टेन के बारे में याद रखते हो तो कॉसेक, सेक और कॉट अपने आप याद हो जाएगा। तो बस तीन ही याद रखना है आपको। अब इनका क्या फॉर्मूला, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो यहाँ पे क्या करना है, ये केवल अनुपात है, लेकिन ये परिभाषित तब होता है जबकि इनके साथ कोई एंगल लगाया जाता है। आप इनके साथ जब कोई एंगल लगाओगे तब जाकर के इनका कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। सपोज करो इस त्रिभुज में, और हम बताएं आपको ये समकोण त्रिभुज में ही हमेशा लागू होगा। इस त्रिभुज में ABC त्रिभुज का नाम है, और इस एंगल को कह रहा है कि ये थीटा है। एंगल C जो है आपका वो थीटा डिग्री है, और यहाँ पर आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आपको पहले हम साइन थीटा को देखते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बट्टे कर्ण, याद रखेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर P/H, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, H मतलब कर्ण होता है। यहाँ पे H मतलब हाइट नहीं होता है। P मतलब परपेंडिकुलर, उसका मतलब लंब, H मतलब हाइपोटेनियस, जिसका मतलब कर्ण। साइन थीटा बराबर P/H। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी B/H। और टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार यानी P/B।
चलिए, यहाँ पे कोई फिगर का कोई खास जरूरत है नहीं, फिगर हम थीटा के लिए आपको बताए थे। तो आपको ये 3 चीज अच्छी तरीके से याद रखना है, समझ के ही याद रखिए, रटना नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू पी बट्टा एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बट्टा एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बट्टा बी। कौन क्या है वो यहाँ से आप पता कर लेंगे। पी क्या है, परपेंडिकुलर, जिसका मतलब होता है लंब। बी क्या है, बेस, जिसका मतलब होता है आधार। एच क्या है, हाइपोटेनियस, जिसका मतलब होता है कर्ण। ये 3 चीजें हैं जो आपको जानना है। पी है परपेंडिकुलर, लंब को कहते हैं। बी है बेस, आधार को कहते हैं। एच है आपको हाइपोटेनियस, कर्ण को कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। तो अब आप देखिए, अभी हम आपको बताए थे, अगर साइन थीटा पी बट्टा एच है तो अगर हम कॉसेक थीटा निकालें तो डायरेक्ट आप कह सकते हो एच बाय पी, क्योंकि साइन थीटा का इनवर्स होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा आपका पी बट्टा एच है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा एच बट्टे पी। कोई दिक्कत नहीं है, साइन याद रखो, कॉसेक अपने आप याद रह जाएगा। अब इसमें कोई क्या दिक्कत हो सकता है। साइन थीटा अगर आप पी बट्टा एच है, हम उसका उल्टा पूछे तो आप एच बट्टे पी बोल दोगे। कॉसेक थीटा बराबर एच बट्टे पी, यानी कर्ण बट्टा लंब। चलो, अगर कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बट्टा बी। और अगर टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी है तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बट्टा पी। देखिए आराम से आप समझिए इनको। साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। इस 3 को आपको जिस प्रकार से होगा आप याद कर लो। बाकी का 3 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हम पूछे आप याद रखो, कॉसेक किन का उल्टा होता है, साइन का। साइन का क्या होता है, पी बट्टा एच, तो कॉसेक का क्या होगा, एच बट्टा बी। सेक थीटा, सेक किन का उल्टा होता है, कॉस का। कॉस क्या होता है, बी बट्टा एच, तो सेक क्या होगा, एच बट्टे बी। फिर कॉट का, कॉट का किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन क्या होता था, पी बट्टे बी, तो कॉट क्या होगा, बी बट्टे पी। क्लियर है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला को याद रखना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।